डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। यह मेरा उद्देश्य होता है कि हर जगह पहुंच करके मैं कवरेज करूं और लोगों तक दिखाऊं, समाज तक, कि हमारे क्षेत्र में, हमारे चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जहां पर मौजूद हूं मैं, गोला तहसील के, यह रानीपुर गांव है जहां पर मैं उपस्थित हूं। इस बच्चे से मैं पूछूंगा कि भाई आप जो 90% लाए हैं वह किस वजह से लाए हैं, क्या आपने किया, कितना अध्ययन किया, आपके पिताजी क्या करते हैं, सब इस बच्चे से पूछने के बाद पता चलेगा कि इसने क्या किया है। क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है हर जगह पहुंच के मैं कवरेज करूं। बाबू अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक शुक्ल है और मैंने 12वीं कक्षा में 90% अंक हासिल किया है। और बाबू क्या आप यूपी बोर्ड से थे? हाँ, मैं 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा MC यूपी बोर्ड से प्राप्त की है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे गोला मंदिर में हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं और मतलब पूजा पाठ करते हैं। जी, मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरह का जो पंडित जी हैं, मंदिर पे रहते हैं, अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए यह लड़का जो है आज इतना योग्यता प्राप्त किया है और यह सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ करके मुझे क्या करना है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है, तभी लोग इस तरह के नंबर ला पाते हैं और उत्तीर्ण हो पाते हैं। बहु कितने बजे से कितने घंटे आप पढ़ते थे? जैसे मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, जैसे मैं रोज़ टास्क पूरा करता था, टास्क लिखता था और रोज़ का टास्क पूरा करता था लिख के। क्या आप कोचिंग भी करते हैं कहीं? नहीं, कोई कोचिंग नहीं करते हैं, केवल अपने घर पर रह कर के आप पढ़ाई करते हैं? स्कूल और सेल्फ स्टडी से। बस स्कूल से घर तक? ठीक है, धन्यवाद। इसी बीच में हमारा ये सौभाग्य है कि आचार्य जी ब्रह्मानंद शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि हम गौरव तभी पाते हैं जब ऐसे ऐसे लोगों के बीच में हमें बैठने का और पूछने का चांस मिलता है। नहीं तो पंडित जी के पास तो हज़ारों लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं टाइम नहीं मिल पाता है। मैं पूछूंगा, बाबू इधर आ जाइए, आप इस साइड आ जाइए। सर, जो यह बच्चा है पढ़ाई में 90% लाया है, यह कहीं ना कहीं श्रेय आप जैसे लोगों को है जो मार्गदर्शक आप लोग बने हुए हैं। इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, कहा भी गया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है और कठिनाई तो है, लेकिन जिसने शिक्षा को सम्मान दिया है उसके लिए सब कुछ सर्वसाधारण हो जाता है। और रही बात उसके लिए परसेंटेज की नहीं है, आपने बहुत ऐसा देखा होगा कि किसी का हाई स्कूल इंटर में बहुत कम परसेंट है फिर भी वो ICSE का एग्ज़ाम निकाल लेता है। महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा ग्रहण करने वाले कभी कभी कुछ बालों के भीतर यह भाव रहता है कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप कभी आप तो न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा, पता चलता है। और मेरे जीवन में मैं 2 घटनाओं को देख चुका हूँ। एक फुलहर में देखा हूँ, एक पांडे जी जिनके मिथिलेश पांडे जी जिनके पिताजी होमगार्ड की नौकरी करते थे और वो लड़का जो है PCSJ का एग्ज़ाम निकाला और छोटा वाला भी लड़का PCSJ का एग्ज़ाम निकाला। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को अगर हम महत्व देंगे तो निश्चित है शिक्षा उस शिखर तक आपको ले जा सकती है जहाँ तक आपने सोचा नहीं होगा। बात उसकी परसेंटेज की नहीं, बात इस बालक की लगन की है। मैं चूँकि कभी कभी अपने घर आता हूँ और देखता हूँ कि वह शिक्षा के अलावा अगर हम बैठ कर के भी कोई बात होती है तो चर्चा ही करता रहता है। और चर्चा में भी वो सदगुरुदेव का, प्रशांत जी, कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे और दिव्य कीर्ति जी हैं। तो जब कोई केवल शिक्षा पर फोकस करेगा तो निश्चित ही है कि परसेंटेज, जानते परसेंटेज जीवन में क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं फिर भी हमारा कोई परसेंटेज नहीं रहता। लेकिन अगर अपने मेहनत पर विश्वास है, चूँकि आप अपने से नहीं छिप सकते, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। यह हो सकता है कि पुस्तक लेकर बहुत ऐसे लड़के हम बैठते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे माता पिता जी देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो वह उनको थोड़ी धोखा दे रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है। जी। मेरे लिए चूँकि मेरा छोटा भाई है और शुभकामना ये है कि शिक्षा को दिखाने के लिए नहीं, शिक्षा को स्वयं के लिए अध्ययन करना कि मुझे कुछ करना है। बस इसी मंगल कामनाओं के साथ वो आगे बढ़े और जो उसकी विचारधारा है, जो सोच है, उस शिखर तक पहुँचे जहाँ उसकी मनइप्सित अभिलाषा है। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ। पंडित जी, आपने ये भी कहा है कि बीच में अगर शिक्षा के विषय में जो भी हुआ, हमारे परिवार का हुआ चाहे बाहर का हुआ, अगर शिक्षा के द्वेष से हमसे अगर जुड़ता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारी आगे चल करके हम उसकी मदद करेंगे।
देखिए, शिक्षा का उद्देश्य हमारे यहाँ जो परंपराएं थी सनातन की, वो गुरुकुल परंपरा थी। अगर शिक्षा में यह भाव देखा गया होता तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही विद्यालय में नहीं पढ़ते और शायद कृष्ण के मित्र सुदामा नहीं होते। सांदीपनि ऋषि का आश्रम हो, चाहे राम जी के पढ़ने की विधा हो कि गुरु गिर गए पढ़न रघुराई अल्पकाल से विद्या पाई। रही बात, मेरी बात नहीं है कि मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है जो लड़का शिक्षा में बहुत आगे जाना चाहता है और उसकी कहीं न कहीं कोई व्यवस्थाएं कम है, तो मैं नहीं, इस पूरे समाज को अगर लगता है कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए तो थोड़ा कपूर अगरबत्ती कम जलाए, थोड़ा पूजा पाठ में तो खर्चा कम करे, थोड़ा लगता है कि यहाँ पर खर्चा होना है जो प्रत्यक्ष, क्योंकि अगर किसी कार्य से आपको किसी की प्रत्यक्ष प्रसन्नता का, चाहे किसी के प्रत्यक्ष भविष्य का दर्शन हो रहा हो तो आपको वही कार्य करना चाहिए, वो आपको आंतरिक सुख देगा। इसीलिए बात केवल ब्रह्मानंद शास्त्री का नहीं, बात इस समाज का है, बात सभी लोगों का है। और ख़ास करके जो सनातन परंपरा वाले हैं उनको तो शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए कि कितने बालक, मैं अपने गाँव के सारे बालकों को पूछा कितने लोग हाई स्कूल में पास हुए हैं, तो कुछ 12-13 लड़के ऐसे थे, तो 13 लड़कों को हमने बुलाया था। हमने कहा कि आप हमारे ही द्वारा नहीं, हम चाहते हैं कि आपका अगर कोई एम है, तो मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरा भी ठाकुर जी चला रहे हूँ, ठाकुर जी के भरोसे मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है करपात्री जी, राम सुखदास जी महाराज और हमारे परम पूज्य निसलानंद सरस्वती जी जो सनातनी परंपरा के प्रवाहक होने के बाद उनके पास आए थे म्यांमार और इसरो के वैज्ञानिक वैदिक गणित के द्वारा इस इन्वायरमेंट को जानने के लिए। तो हमारा सनातन परंपरा सदैव से ज्ञान को महत्व दिया है। तो कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो तो ये आपके द्वारा, आपके माध्यम से पूरे समाज को कहा जा रहा है, पूरे सनातन परंपरा को मानने वाला, कि केवल आप रेखाओं को हाथ ताली बजाने तक ही सीमित मत मानिए कि पूजा करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। हो सकता है यह परंपरा अगर आप समाज में भी, मैं नहीं कहता कि आपको करना नहीं चाहिए, आप वो सब करते रहिए, लेकिन अगर आप उस योग्य हैं कि किसी की जीवन को बना सकते हैं तो उसके जीवन पर थोड़ा सा भी आपका सहयोग रहे तो सारे समाज को उसका साथ देना चाहिए कि तुम चिंता मत करो। मैंने उसका कभी कोई मदद नहीं किया अभी तक, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ, वो कहता है ठीक है भैया कोई बात नहीं, लेकिन यह मेरे जीवन का उद्देश्य है कि अगर उसकी शिक्षा में कोई समस्या आएगी तो कुछ भी हो जाए, वो आर्थिक रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन पुस्तक रूप से जितना वो पढ़ना चाहेगा मैं सारी पुस्तक उसको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं इसलिए नहीं करा दूंगा मेरा भाई है वो, कोई भी है, मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है मैं बहुत ना कर सकूँ, लेकिन 1000-2000 जितना भी होता है, कोई शिक्षा के लिए अगर आ गया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, मुझे लगता है सबको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो कितना भी आप किसी परंपरा का प्रवाह फैलाने का प्रयास कीजिए, कुछ हो नहीं सकता है। शिक्षा के बाद जब कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए मेरी कथाओं में अक्सर, अगली बार आपने देखा था, मैं उसमें यज्ञ में भी आपसे मैंने कहा था कि मैं शिक्षा और शिक्षा से प्राप्त जो पद है उनका मैं हृदय से आभार और हृदय से उनके प्रति मेरा सम्मान रहता है और सदैव रहेगा। लेकिन और लोगों का मुझे लगता है कि जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीवन में कुछ अचानक मिल जाता है और उनको अचानक नहीं मिला है। आपने पिकासो का आपने कहानी सुना होगा कि एक महिला गई और कहीं महिला को देखा तो उन्होंने कहा बहुत बड़े चित्रकार हैं, तो पिकासो ने एक चित्र बनाया और कहा जाओ बेचो, इसका तुम्हें $50,000 मिलेगा। तो महिला गई और उसको मिला, तो उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, तो दोबारा आई कि हमें भी सिखा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, तो दोबारा आई कि हमें भी सिखा दीजिए, 5 मिनट बनाए और $50,000। तो उन्होंने कहा कि माता जी आप 5 मिनट देख रही हैं, लेकिन मेरी 55 साल की उम्र इस 5 मिनट की चित्रकारी में बीत गया, उसको आप देख नहीं रही हैं। तो जब व्यक्ति कोई पद को पाता है तो उसके जीवन में कितनी कठिनाइयों का उसने सामना किया होगा, तो कितने कठिनाइयों का उसके पेट में समस्या हो जाती है। अभी केजरीवाल के पास चूँकि बहुत 7-7 आठ बैठता है वो, तो रही बात है कोई भी शिक्षित है अगर कमज़ोर है तो मैं ही नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं सबकी गारंटी, लेकिन पूरे समाज को उसका साथ जरूर देना चाहिए बस। आचार्य जी, हमसे ही बड़े आप विद्वान होंगे, कोई भी पैसे से अमीर नहीं होता है, कोई शिक्षा से भी अमीर होता है। जो आप जैसे मार्गदर्शक से लोग शिक्षा सीखें कि हमें कैसे कदम से कदम मिला करके बढ़ना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए कि लोग कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर किसी को सहयोग की ज़रूरत है तो 2 कदम आगे उसके साथ चलना चाहिए। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।